हस्तप्रक्षाल्य गोविन्दाय नमो नमः। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा पुराणपुरुषोत्तमं ध्यानम् महापुराणेभ्यो नमः। ध्यायामि। ॐ नमः संभवाय च मयोद्भवाय च नमः। शंकराय च महेश्वराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च योगे योगे तवस्तरं बाजे बाजे हवामहे सखाय इंद्रमूर्तये भगवते श्री पुराणपुरुषोत्तमाय शिव महापुराणेभ्यो नमः। शिववाङ्मय रूपाय नमः। ध्यायामि। पूजनार्थे आसनार्थे पुष्पासनं समर्पयामि। महापुराणेभ्यो नमः। पूजनार्थे स्नानं पादयोपाद्यम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। हस्तयोरर्घ्यं कृपादूर्ध्वोदयत्पुरुषः पादोस्येह भवत्पुनः तमो विद्वं विक्रामशासना नसने अभि अर्घान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ॐ त्वां गन्धर्वा आखानस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् लक्ष्मा दामुच्यता। महापुराणेभ्यो नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। गन्धं समर्पयामि। अक्षतानि समर्पयामि। पुष्पाणि समर्पयामि। धूपं आग्रयामि। दीपं दर्शयामि। हस्तरक्षानुपूर्वकं नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यं पुरतो संस्थाप्य धेनभागृतैकताकाशपत्रिकाम् अर्पयितुं समुद्र्यां प्रदर्शयिता नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ऋतुकालोद्भवफलानि समर्पयामि। भगवान्नार्थे ताम्बूलपत्रं समर्पयामि। कृताया पूजाया साधुपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वकमन्त्रेण पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। व्यासदेव पूजनं हस्तयोरर्घ्यम्। ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। भूमिदेवा अग्निर्मासीतं विप्रवरुषोत्तमां तक्ष्यज्ञवरुषोऽयम् अर्घोऽयं प्रतिगृह्यतां। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो मे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासपुरुषाय नमः। गन्धादिभिः सम्पूज्य अर्चनविधिः सर्वं परिपूर्णता अस्तु परिपूर्णाम्। ॐ यद्दत्तं यत्पराधानं यत्पूष्टं याद्दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः सर्वदेवे खलोद्धत्ता। पुराणपुरुषोत्तमाय व्यासपुरुषाय नमः। कृताया पूजाया साधुपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। नमस्करोमि। नीराजनम्। ब्राह्मणानां भोजनं सर्वानां पूजनम्। ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रह्मणे नमः। गन्धादिभिः सम्पूज्य गन्धर्वदेवाय नमः। गन्धापुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तो पुण्यफलतो मतः शान्तिं प्रयच्छमे। साधुपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। विप्रदेवाय नमः। नीराजनार्थे गन्धादिपुष्पाणि समर्पयामि। नीराजनम्। ॐ ईदत्वं हविः प्रजानानां मे अस्तु दासाभ्ये रक्तं सर्वज्ञानत्वं स्वस्ताये आत्मसानि प्रजासानि पासोस लोकासान्यपायासानि अग्निहिं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वायुरेतो अस्मात् सुदत्ता। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं च प्रदीपितं मानादितमहमुत्तरमे तस्मै वदतु भवः। पुराणपुरुषोत्तमाय शिवमहापुराणेभ्यो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताः अभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनं प्रार्थयेतः। ॐ जत्रेण यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहना
कम महिमानः सितन्ते यत्र पूर्वे साध्याः तन्देवाः ओम वः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिकाप्रचम्पटमारदाब्जे पुण्यकृतादिकरवीन्द्रसाधपुष्पैर्बिल्वप्रवारतुलसीदलमञ्जरेः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणां परमेश्वर स्वस्थसाङ्गाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सत्काभ्यां सवाहनाभ्यां श्री शिववाङ्मयस्वरूपास्य महापुराणेभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वक मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। श्री शिव महापुराण की जय। श्री शिव शंकर भगवान की जय। नंदी महाराज की जय। कार्तिकेय भगवान की जय। पंचेश्वर महादेव की जय। वेदव्यास भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंकर भगवान की शिव महापुराण की हर 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 महादेव। हम उससे अपेक्षा कैसे कर सकते हैं जब हम खुद में ही सही नहीं है, तो दूसरे व्यक्ति से कैसे हम समझ पाएंगे कि ये मेरे जैसा करेगा। पहले अपना सही होना पड़ेगा ना, होना पड़ेगा तभी तो सही होगा। तो इसलिए ऐसी कथाओं में और भगवान के पूजन में रोज उनको बिठाई करो। ब्याह में कुछ करने लगे, दादा दादी के पास बिठा दिया,
कि उनके साथ जाओ, उनके साथ बैठो, पूजा करो। जब दादा दादी जाने उनके साथ बैठाया, पूजा कराया, बातें बताई, सब बताया। पढ़ाओ लिखाओ अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छी शिक्षा के साथ एक अच्छा संस्कार देना भी बहुत जरूरी है। तुम उनको पढ़ा लिखा दिया है, लेकिन उसमें संस्कार ही नहीं आए। बहुत अच्छा इंग्लिश बोल देता है, बहुत अच्छा सब कुछ कर लेता है, अच्छे नंबर ले आता है, लेकिन अगर उसके पास संस्कार नहीं है तो उसका सारा जो पढ़ाई है वो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए सब कुछ करिए, लेकिन संस्कार और आचरण देना भी आप ही के हाथ में है। और आचरण देना है तो ऐसी कथाओं में आपको लाना पड़ेगा, हर जगह उसको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तब जाके संस्कार बनेगा। तो कल की कथा में आप लोग गणेश जी का जो चरित्र है वो आगे का, किस प्रकार उनका विवाह हुआ है, किस प्रकार कार्तिकेय रुष्ट हुए, तो ये सब कल की कथाओं में आप लोग श्रवण करेंगे। और आप लोगों ने बड़े ही सहयोग से आकर और मनोयोग से इस कथा को श्रवण कर रहे हो, और निश्चय ही विश्वास है कि आपको कुछ न कुछ भगवान शंकर यहाँ से अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और भगवान पंचेश्वर का आशीर्वाद इस गांव में और इस क्षेत्र में रहेगा, ऐसी हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं। और अब बस कुछ ही दिन शेष हैं, आज सप्तम दिवस पूर्णाहुति हो गई है और 12 तारीख को इसका महाभंडारा होगा, पूर्णाहुति होगी। तो आप नित्य यहाँ रोज आइए और इस कथा को श्रवण कीजिए, क्योंकि 2-3 दिन और बचे हैं, तो थोड़ा सा समय आप लोगों को देना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो 2-3 दिन और हैं, तो इनको श्रवण कर कीजिए। यही नहीं, कहीं और भी कथा होती है तो वहां भी आपने जाना है और कथा का श्रवण जरूर करना है, क्योंकि कुछ समय भी अगर हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे तो संकीर्तन हमें बहुत आगे लेके जाएगा। क्योंकि भक्ति का पहला ही जो सोपान है नवदा भक्ति में वो है श्रवण, माने सुनना। श्रवणम कीर्तनम वंदनम अर्चनम, श्रवण करना, वंदन करना है, अर्चन करना। तो ये सब आप लोग कर भी रहे हो और आगे भी करेंगे, ऐसी आशा है। आइए भजन करेंगे, उसके बाद फिर आरती में प्रवेश करेंगे। हम सब दुखी हैं, इसलिए हे प्रभु आप प्रसन्न हैं, सारा जग प्रसन्न है? आपको भी सहयोग प्राप्त हुआ है माँ पार्वती का, इसलिए आप मुझ पर भी प्रसन्न हो जाइए। और जो मेरा संताप है ना, उसको भी हे प्रभु उसे दूर कर दीजिए, उसको भी पूरा करिए। और आपके बराबर इस संसार में मेरे कष्ट को दूर करने वाला और कोई भी नहीं है। इसलिए हे प्रभु मेरा जो मन में जो कामना है उस कामना को पूर्ण करके हे प्रभु मुझे आनंदित कर दीजिए। और हे प्रभु इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरे पति के जीवित होने पर ही पार्वती के सहित आपका विहार होगा। मेरे पति कामदेव के बिना आप विहार नहीं कर सकते हो। ऐसी विनती करके रति गांठ में बंधी हुई कामदेव की पोटली, जिसमें वह भस्म रखी हुई थी, राख रखी हुई थी, भगवान शिव के आगे उन्होंने रखा और कहा कि हे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ कर कर हे पतिदेव, हे स्वामी कहकर रुदन करने लगी। और उस रुदन को, उस रोने को सुनकर सभी देवांगनाएं शिवजी से प्रार्थना करने लगी। भक्तवत्सल नाम त्वं दीन बंधु दयानिधि, कामं जीव यशोत्साह रतिं कुरु नमोस्तुते। हे भक्तवत्सल, हे दीनानाथ, सभी देवियां कह रही हैं हे दीन बंधु, हे दया के सागर, हे भूत भावन भगवान भोलेनाथ, आप कामदेव को जीवित करके रति को प्रसन्न की कर दीजिए। हम आप सभी को आपको प्रणाम करते हैं।
इस प्रकार रति और जितने भी देवांगनाएं वहां थी, उनके दयालु पूर्ण वचन को सुनकर आशुतोष भगवान प्रसन्न हो गए और अपनी कृपा दृष्टि उन्होंने उस भस्म पर दिखाई। भगवान शंकर की कृपा दृष्टि से वह भस्म उसी प्रकार वेशभूषा रूप और चिन्ह वाला सुंदर कामदेव वहां पर प्रकट हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। कामदेव को उसी रूप में धनुष बाण लिए हुए रति ने वहां पर प्रसन्न मुद्रा में खड़ा हुआ देखा तो भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। कामदेव ने भी भगवान शंकर को प्रणाम कर स्तुति की। भगवान शंकर ने जब दोनों की स्तुति सुनी तो कहने लगे कि हे कामदेव, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तब कामदेव के वचनों को सुनकर भगवान शंकर, कामदेव कहने लगे भगवान शंकर के वचनों को सुनकर कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं ना, तो मैंने जो पहले आपसे अपराध किया है, जो तप मैंने आपका भंग किया था, वह सब अपराध हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। इसके बाद भगवान शंकर ने तथास्तु कहा और कामदेव को प्रसन्न कर दिया। तदंतर कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ प्रसन्न होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवता कहने लगे कि हे कामदेव, शिव जी ने तुमको जीवन दान देकर धन्य कर लिया। और हे कामदेव, सुख दुख दो न चान्योस्ति यतः स्वकृत भुक्तमान। जो मनुष्य होता है ना, वह सुख दुख देने वाला कोई नहीं होता। मनुष्य का कर्म ही उसे सुख दुख प्रदान करता है। को न काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। ये सुख दुख कहीं ऊपर से लिखा हुआ नहीं आता है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी प्रकार के उसको फल भोगने पड़ते हैं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएगा। जब आपने अपने लिए दुखों का बीज बो रखा है तो उस बीज से सुख का फल कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको सुख का ही बीज बोना पड़ेगा। और सुख का बीज कहां से प्रारंभ होगा? वह प्रारंभ होगा भगवान के नाम का श्रवण और कीर्तन करने से। उससे क्या होगा? उससे हमारी जो बुद्धि होगी ना, वो सात्विक कर्मों में लगे रहेगी। और सात्विक कर्म से क्या होगा? सात्विक कर्म से जो आपके पास जो भी धन आएगा, जो भी अर्थ आएगा, वह आपको सात्विक भाव पैदा करेगा, वैराग्य पैदा करेगा। उससे क्या होगा? वैराग्य अगर आपको पैदा करेगा तो उससे ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो मनुष्य की जो संसार में जो अनश्वर चीजों में रति है, जो उसका ध्यान अनश्वर चीजों में है, उससे बाहर हो जाएगा। और जहां एक बार अनश्वर चीजों से उसका मन लगेगा, नश्वर चीजों से बाहर हो जाएगा, तो वह व्यक्ति सुख प्राप्त कर लेगा। इसलिए भाग्य से कुछ नहीं होता है। व्यक्ति जो कर्म करता है वह ज्यादा प्रधान होता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहु सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसा करता है उसी का ही फल उसको प्राप्त होता है। इसलिए कामदेव ये सब अपने किए गए कर्म हैं। इसके बाद कामदेव और रति जब चले जाते हैं तो जयघोष होने लगता है। इसके बाद जब विवाह संपन्न हो गया, रति आदि सारे देवी देवता प्रसन्न हो गए, तो हिमालय ने भगवान शंकर को यहाँ पर भोजन कराया है। और भोजन में इतने व्यंजन भगवान शंकर के सामने परोसे गए कि सभी को भगवान शंकर के साथ साथ सभी देवताओं ने आनंद पूर्वक उन व्यंजनों का
उपभोग किया है, उनको ग्रहण किया है। प्रेमानंद से सभी भोजन करने लगे और भोजन करने के बाद जो विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई जो नगरी थी, उस नगर के सुंदर भवनों में सभी लोग विश्राम करने लगे। और आज रात्रि सभी हर्ष से रहे। दूसरे दिन प्रातः काल अनेक जब वाद्य यंत्र बजे, जब उनकी ध्वनि सुनाई दी, तो सभी लोग प्रसन्न मुद्रा में जाने की तैयारी करने लगे। और जब सभी लोग जाने के लिए तैयार होने लगे तो मां मैना और हिमालय का जो मन था वो उत्कंठित होने लगा कि आज हमारी जो पुत्री है वह अपने ससुराल चले जाएगी।